सभी को जय यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से मौका दिया है आपसे बातें करने के लिए, प्रभु का वचन को फैलाने के लिए और प्रभु के वचन को ध्यान लगाने के लिए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के ऊपर निर्भर कीजिए, प्रभु आपका जीवन बदल देगा। मुझे विश्वास है हर हफ्ते आप लोग जब वचन सुन रहे हैं, जिस वचन के द्वारा आपका जीवन बदल रहा है, जिस वचन के द्वारा आप प्रभु यीशु को और भी जान पा रहे हैं और जिस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आइए आज परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए। अगर आपको चंगाई मिला है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, अगर नहीं मिला है तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको छुएं, आपके जीवन को बदले। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते, तेरा महिमा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है। तू इस समय हमारे हर एक बीमारी को दूर कर प्रभु। इस समय प्रभु तुझे छूना चाहते हैं। मेरे मन को, तन को तू स्पर्श कर प्रभु। मेरे जीवन के हर एक मोड़ को तू स्पर्श कर प्रभु, क्योंकि तू राजाओं का राजा है। तू जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। इस समय मैं तेरे चरणों में आया हूँ प्रभु। इस समय मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। इस समय तू छू ले मुझे। यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को करता हूं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। आज एक घटना को लेकर मैं वचन को लाना चाहता हूं। एक घटना परमेश्वर की आशीष किस तरह से आती है, परमेश्वर संकट के समय में आपको किस तरह से सहायता करता है और परमेश्वर विश्वासी के हाथ को नहीं छोड़ते हैं, परमेश्वर विश्वासी के साथ में रहते हैं। इसी के बारे में परमेश्वर ने कहा। दानियेल के पुस्तक अध्याय 3। दानियेल के 3 चेले जो राजा नबूकदनेस्सर के समय में राजा ने कहा मुझको छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर का पूजा नहीं करेगा, मगर दानियेल के वो 3 चेलों ने उस राजा के बात ना सुनते हुए वो लोग ईश्वर की पूजा करने लगी, क्योंकि वो दानियेल के 3 चेलों को पता था ईश्वर महान परमेश्वर है, ईश्वर बहुत कुछ कर सकता है। तब वो नबूकदनेस्सर राजा ने 3 चेले को, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 चेले को आग में फेंकने की समन जारी किए थे। और इस 3 चेले को आग में फेंकने के लिए एक ज्वलंत कुंड को बनाया गया था, जिसमें इस तरह का जलता है आग कि जो फेंकने जाएंगे वो भी मर जा सकते हैं। और बाइबल कहता है कि उस 3 को जो सैनिक फेंकने के लिए गए थे, वो सैनिक भी जलकर राख बन चुके थे। मगर इन 3 को जब आग में फेंका गया, दूर से दिखाई दे रहा है ये आग में और एक व्यक्ति इन लोगों के साथ जल रहा है, और ये 3 उस आग में घूम रहा है, गाना गा रहा है, प्रशंसा कर रहा है, स्तुति कर रहा है। बहुत मजे की बात है, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं। हालेलुया। जब हमें और आपको पता चल जाएगा तब परमेश्वर की धन्यवाद आप भी करेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर आपका जीवन को छूना चाहते हैं। वो परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहते हैं। आज जितने जन आप लोग टीवी के प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ये बताना चाहता है, परमेश्वर आपको भी बहुत ही प्यार करते हैं। मगर शर्त एक ही है, अपने पापों को छोड़कर प्रभु के पास लौट कर आना पड़ेगा। अपने पापों को छोड़कर प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए आना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो बोलिए हाँ, मैं तैयार हूँ। हाँ प्रभु, मैं तुझे ग्रहण करना चाहता हूँ। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति को लाना चाहता हूँ, क्योंकि तू राजाओं के राजा है, तू जीवित मुक्ति दाता है। तुझे पाने से मेरा जीवन बदल सकता है। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप तैयार हैं। यीशु ने कहा, हे बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सहायता करूंगा। अगर आप विश्वास के साथ प्रभु के पास आते हैं, अगर आप विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आप कहीं भी, कोई भी मोड़ पर रहे, कोई भी संकट में रहे, कोई भी दुख में रहे, जैसे दानियेल के 3 चेलों को देखिए, जिसको आग में फेंक दिया गया था, मगर इन लोगों को विश्वास था ईश्वर इसे रक्षा करेंगे। हालेलुया। बाइबल में सिर्फ दानियेल के 3 चेलों के बारे में नहीं, और बहुत सारे लोगों के बारे में कहा गया है जिन लोगों ने विश्वास की और ईश्वर ने बचाया है। जोना को देखिए,
प्रवक्ता जोना को देखिए, जो भाग रहा था परमेश्वर की दृष्टि से, जो उसको कहा गया था निनवी में जाओ और ईश्वर के वाणी को प्रचार करो, वो दूसरे कहीं पर भाग रहे थे, मगर परमेश्वर ने उसे बचाया है। जब उसे उस समुद्र के तूफान में पानी में फेंक दिया गया है, तब बड़े एक मछली आकर उसे बचाया है। परमेश्वर ने भेजा है। आपके लिए परमेश्वर भेजेंगे, आपके लिए परमेश्वर करेंगे। उसने कहा नबी ईसाया के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से लेकर 3, जहां पर उसने कहा, जब तुम आग में जलोगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तुम समुंदर से जाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तुम नदी से चलोगे उस नदी के पानी तुम्हें कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। हाँ प्रियजन, आपका परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, वो आपके साथ रहते हैं, वो आपके जीवन को बदल देता है। मगर शर्त एक ही है कि आपको प्रभु के पास आना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रभु को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रभु को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। दानियल के इस चेले को देखिए, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए, उन लोगों ने परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो लोग कहा कि जो भी हो हम लोग परमेश्वर की स्तुति करेंगे। दानियल के पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 17 अगर देखेंगे, जहाँ पर उसने कहा, अगर ऐसा होता है तो हम लोग जिसका सेवा करते हैं वो ईश्वर हम लोगों को आँख से ज़रूर बचाएगा, और वो लोग आपके, हे राजा, जान लीजिए आपके हाथों से भी वो हमें रक्षा करेगा। और अगर ये भी नहीं हुआ तो जान लीजिए हम लोग जिस ईश्वर की सेवा करते हैं उसके नाम पे हम लोग मर जाएंगे। कितने बड़े विश्वास है, कितना बड़ा विश्वास है। आज के इस युग में ये विश्वास हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग समझ नहीं सकते हैं। ये कुछ दिन की पहले घटना है। हमारे इस उड़ीसा के एक जगह पर डॉक्टर कैम्पबेल आए थे और जिसके परिवार को आग में जला दिया गया था। आप लोग इस घटना को शायद टीवी में देखे हैं, मगर उससे भी आनंददायक घटना क्या है जानते हैं? जब कोर्ट में उसके पत्नी खड़ी हुई थी और जितने जन उन लोगों को जला दिया था, उसके पत्नी से जिस जज साहब ने पूछा था, क्या करेंगे, आप कौन सी सज़ा की मांग करते हैं? उसके पत्नी ने कहा, मैं इन लोगों को छोड़ देना चाहता हूँ, मैं इन लोगों को मुक्त करना चाहता हूँ। एक विश्वासी का चिन्ह है परमेश्वर का वचन को फैलाना। एक विश्वासी का चिन्ह है परमेश्वर के वचन में रहना, डटे रहना और चलना। हम लोग तो कभी कभी भटक जाते हैं, हम लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं, हम लोगों को पता नहीं रहता कि परमेश्वर का मार्ग क्या है। इसको देखिए, कैम्पबेल के वाइफ को देखिए, जिसने प्रमाण किए कि वो किस तरह से परमेश्वर का संतान है, जिसके पति को, जिसके बच्चे लोगों को जलाकर मार दिया गया है, मगर उसने कभी भी ना डरा, कभी भी दुख नहीं उठाया, क्योंकि उसे पता था परमेश्वर यीशु मसीह उसके जीवन में काम कर रहा है। आमीन। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के उपस्थिति को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर इस दानियल के 3 चेलों की तरह काम करे, तो प्रभु आज आपको कहना चाहता है, उसके वचन में दृढ़ बनकर रहिए। पहला राजा की पुस्तक अध्याय 18, जब एलियो, प्रवक्ता एलियो जाकर खड़े हुए हैं, वो देख रहा है करीबन बहुत सारे लोग, जो लोग शैतान की पूजा कर रहा है, बाल देवता की पूजा कर रहा है। तब उसने कहा, जाओ तुम लोग पूजा करो, मगर मेरा ईश्वर महान ईश्वर है। अध्याय 18 पद संख्या 21 में उसने कहा है, 2 नाव में पैर देकर मत चलो, अगर ईश्वर ही तुम्हारा ईश्वर है तो उसे मानो, और अगर शैतान तुम्हारा ईश्वर है तो उसका पूजा करो। और उसके बाद पूरे दिन वो लोग बहुत कुछ किए, मगर जो बलि वो लोग चढ़ा रहे थे वो बलि ग्रहण ना हुआ। दोपहर के समय में प्रवक्ता एलियो ने उन लोगों से कहा, शायद तुम्हारा देवता सो चुका है, शायद तुम्हारा देवता के कान बंद हो चुका है, उसे उठाओ, उससे कहो कि तुम्हारा बलि को ग्रहण करे। मगर तो भी उन लोगों ने कोशिश करते हुए भी, बहुत कुछ करते हुए भी उसके बलि को ग्रहण किया नहीं गया है। उस समय जब प्रवक्ता एलियो की समय आया, वचन कहता है कि 39 शब्द में उसने प्रार्थना की थी, और ये 39 शब्द में जब उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजकर
पूरे जगह को, मिट्टी से घास को उठाते हुए उस बलि को उसने ग्रहण की थी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में दृढ़ बनकर रहे। बहुत सारे जन हैं, दुनिया के लोग बहुत सारे कुछ कहता है। दुनिया के लोगों की काम ही है बात बोलना। वो आपको भटकता है, वो आपके रास्ते को, आपके राहों को वो बदलना चाहते हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु में अगर विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु के वचन में विश्वास करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु के वचन में निर्भर करते हैं, दुनिया के इस मोड़ में भी प्रभु यीशु आपको निकालेगा। दुनिया का इस मोड़ में भी परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में भर जाएगी। परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में उतर कर आएगी। आपने परमेश्वर की ताकत में विश्वास की, आप उस वचन पर विश्वास करने जो वचन आपका जीवन को बदल सकता है। एक काम है, आपको उसके पास आना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा, विश्वास से चलना पड़ेगा। आप जानते हैं, प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 9 में देखिए, संत पौलुस जो एक समय यीशु के नाम जो लोग लेते थे उसे मारते थे। संत स्टीफन, जिसे पहला संत कहा जाता है हमारे मंडली के, संत स्टीफन को मारने की आज्ञा और मारने की चिट्ठी में संत पौलुस ने साइन किया था। उसने साइन करते हुए कहा था, इसे मार दो, इसे मार डालो। मगर परमेश्वर उससे प्यार करते हुए उसे पुकारा अपने कामों के लिए। और जब परमेश्वर ने उसे पुकारा तो उसके जीवन बदल गया, उसके जीवन के मार्ग बदल गया। वो समझ नहीं सका कि परमेश्वर किस तरह से उससे प्यार करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन में विश्वास करते हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु आपका जीवन में आशीष को डालना चाहते हैं, प्रभु आपके जीवन में कृपाओं को डालना चाहते हैं। मगर शर्त एक ही है, आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर करना बहुत जरूरी है। यावे ईश्वर, राजाओं के राजा, जीवित मुक्तिदाता के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम लोग कभी कभी उसके ऊपर से विश्वास को खो देते हैं, भटक जाते हैं, पता नहीं चलता है क्या करेंगे। मगर परमेश्वर हम लोगों के जीवन में आशीष को लाता है, परमेश्वर हम लोगों के जीवन में शक्ति को लाता है। कुछ दिन पहले ये एक रिट्रीट आयोजन किया गया था, बैरकपुर सेक्रेट हार्ट चर्च में एक रिट्रीट आयोजन किया गया था। 3 दिन के रिट्रीट थे। दूसरे दिन में परमेश्वर ने 3 जन को, करीबन बहुत सालों से उन लोगों की बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने बच्चे की होने की आशीष प्रदान की। करीबन 1 हफ्ता बाद उन लोगों ने फ़ोन करते हुए कहा, ब्रदर, उनमें से 2 जन ने फ़ोन करते हुए, ब्रदर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मेरे गोद में बच्चे दिए हैं। क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब वो काम करते हैं तब वो बदल देता है। आपको प्रभु के पास आना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में उतर कर आता है। बाइबल में देखिए, एक घटना बहुत ही सुंदर है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4, जब यीशु उस सामरिया नारी के पास पहुंचा जो दोपहर को आया था पानी लेने के लिए। यीशु दोपहर को याकूब के तालाब के पास बैठा हुआ था। यीशु जब उससे पानी मांगी तब वो सोच में गिर गए, अरे ये कौन है मुझसे पानी मांग रहा है, इससे पता नहीं है मैं कौन हूँ। हाँ, यीशु को सब कुछ पता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप जब रहते हैं, यीशु आपको पकड़ने के लिए आपके पीछे पीछे चलता है। वो आपसे इस तरह से प्यार करता है कि वो प्यार के हदें को पार कर देता है, जो कोई नहीं कर सकता है। दुनिया के प्यार क्या है, ज़्यादातर आप कुछ देंगे वो कुछ लेगा, मगर परमेश्वर प्यार के हदें को पार कर सकता है। उसे देखिए, प्यार के हदें ने उसने किस तरह से पार किया। स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया पर आया, स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, स्वर्ग को छोड़कर आपको और हमको पाने के लिए अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ाया। आप मुझे कोई ऐसा एक व्यक्ति को दिखा दीजिए जो आपके लिए प्राण दे सकता है। कोई एक जन को आपके परिवार से दिखा दीजिए जो आपके लिए अपना जीवन को त्याग कर सकता है। जोर से जोर आपके लीवर के लिए वो अपना लीवर दे सकता है, आपके किडनी के लिए वो किडनी दे सकता है, आपके खून के लिए वो खून दे सकता है, मगर आपके जीवन के लिए वो जीवन नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्योंकि
परमेश्वर ने ये प्रमाण किया है वो आपसे कितना प्यार करता है। परमेश्वर ने अपने प्यार, अपने एकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजकर, अपने बेटे को मौत के मुंह में डालकर उसने ये प्रमाण किया है वो अपने बेटे से ज्यादा आपको प्यार करता है। आमीन। क्योंकि वो आपको चाहते हैं। इसीलिए देखिए, बाइबल में जो घटना मैंने शुरू की थी उस दानियेल के 3 चेलों को लेकर, उस 3 चेलों को देखिए जो लोग बहुत ही विश्वास से प्रभु यीशु के, यावे ईश्वर के नाम से विश्वास से खड़े थे। आज इस सामरिया नारी को देखिए जो दोपहर को आया था। किसी एक जन ने कहा, किसी बहुत बड़े प्रचारक ने कहा है, बहुत ही सुंदर लाइन कहा है, यीशु पीछे पीछे आ रहे थे सामरिया नारी को पकड़ने के लिए। यीशु पीछे पीछे आ रहे थे सामरिया नारी के जीवन को बदलने के लिए। यीशु को पता था सामरिया नारी दोपहर को आएंगे यहाँ पानी भरने के लिए। यीशु पीछे पीछे आ रहे थे जाखरियस के जीवन को बदलने के लिए। यीशु को पता था कि जाखरियस वो अंजीर पेड़ के ऊपर बैठा रहेगा और मैं उसे पुकारूंगा। यीशु पीछे पीछे आ रहा था मथी के काम के लिए। जब उसने मथी को देखा उसने पुकारा और कहा मेरे कामों में लग जाओ। यीशु आज आपके पीछे भी रहते हैं। इन 3 चेलों को जब आग में फेंक दिया गया है, यीशु इन 3 चेलों के पीछे पीछे थे और इसीलिए उस आग में जब उसे जलाया जा रहा था उन लोगों ने यीशु की आशीष को, उपस्थिति को महसूस की। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करेंगे तो परमेश्वर आपका जीवन को बदल देगा। दुनिया के ऊपर निर्भर मत कीजिए। एक माँ जो किसी जन के बहकावे में अपने घरवार को छोड़कर उसके साथ इंडिया आ गई थी और जब उसने इंडिया आई तब उसे पता चला जो मुझे लेकर आया है वो झूठ बोलकर लेकर आया है। तब वो रोने लगी, प्रार्थना में रोने लगी। क्या करेंगे उसे पता नहीं है। उसने कहा कि मैं जहाँ पर श्रीलंका में वो रहते थे उसको पता है कि मेरे जीवन बहुत ही अच्छा था, वहाँ पर खाना पीना सब कुछ मिलता था, मेरे किसी भी चीज़ों की अभाव नहीं था, मगर आज मैं क्या कर रहा हूँ। तब उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास की और जो उसे लाया है उसका पासपोर्ट वो ले चुका था, उसे लौटा रहा नहीं था क्योंकि उससे वो गलत काम कराने चाह रहे थे। मगर परमेश्वर ने उस माँ की दुहाई ली, परमेश्वर ने उस माँ की प्रार्थना को सुनी और परमेश्वर ने व्यवस्था की उसके पासपोर्ट वो दोबारा पा सके। परमेश्वर ने व्यवस्था की कि वो दोबारा श्रीलंका लौट सके और जब वो श्रीलंका लौटे तब उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु के नाम पे समर्पित कर दी और उसने उसी दिन से ठान ली है कि प्रभु यीशु सच्चा परमेश्वर है, प्रभु यीशु सच्चा ईश्वर है, प्रभु यीशु सब कुछ कर सकता है। प्रियजन, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो आपके जीवन को बदल सकता है। तभी जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास से रहेंगे। इस दानियेल के 3 चेलों को देखिए। राजा ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग जानते हो आग में फेंकने से क्या होगा, मगर उन लोगों ने राजा से क्या कहा कि राजा आप नहीं जानते हैं, हम लोग जिसका पूजा करते हैं वो हमें ज़रूर बचाएगा। आमीन। आप जब राजाओं के राजा को पुकारेंगे वो आपका सब कुछ जुगाड़ कर देगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको समझना नहीं पड़ेगा, आपका समझ की बाहर आ जाएगी। आप देखेंगे और परमेश्वर आपके लिए करता रहेगा क्योंकि आपने परमेश्वर यीशु मसीह को पुकारा है। मैंने अपने जीवन में बहुत समय देखा है, मैंने जब भी उसे पुकारा उसने अपनी उपस्थिति से भर दी। जितनी भी प्रार्थना सभा में मैं जाता हूँ, जितने भी रिट्रीट में मैं जाता हूँ और कहीं पर भी जब जाता हूँ प्रभु यीशु के नाम के लिए जब खड़ा होता हूँ, हर एक सत्संग में परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाते हैं और चिन्ह और चमत्कार के द्वारा हर एक जनों को चंगाई करते हैं। कैंसर का आंसर यीशु मसीह है क्योंकि आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे वो आपके लिए करेगा। हम लोगों के जीवन में शैतान डर लाकर खड़ा कर देता है। कभी मैं दूसरे कोई वचन में कहूँगा डर किस तरह से आप दूर कर सकते हैं। आज जिस बात को मैं कहना चाहता हूँ, आप अगर इस 3 चेलों के तरह आपके जीवन को प्रभु के मार्ग पर लगा देंगे
तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा। ये प्रवक्ता होशे को देखिए, जिसने कहा था मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का पूजा करूंगा, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का पूजा करूंगा। बाइबल में ये वचन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसने कहा है तुम लोग दूसरे किसी का पूजा करो, कोई बात नहीं है, मगर मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का पूजा करूंगा। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर के मार्ग में रहूंगा। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में रखूंगा, क्योंकि परमेश्वर का सेवा हम लोग करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 24 पद संख्या 20 में उसने कहा, तुम लोग अगर परमेश्वर का सेवा को त्याग करोगे, मगर मैं और मेरा परिवार हर वक्त परमेश्वर का सेवा करता रहूंगा। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की नाम को लेता रहूंगा। मैं और मेरा परिवार अपने जीवन में प्रभु यीशु के नाम को फैलाते रहूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर है जो आपके जीवन में उतरना चाहते हैं। वो परमेश्वर हैं जो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। कभी कभी हम लोग नहीं समझते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर सकता है, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप शायद उसे आंखों से देख नहीं पाते हैं। देखना ज़रूरी नहीं है, मगर उसकी उपस्थिति ही आपके जीवन को बदल सकता है। याद है आपको, जब मूसा को कहा गया था रात के समय में तुम उस घर में 1 साल की मेमने की लहू की चिन्ह बनाओ, और जब वो चिन्ह तुम बनाओगे, जिस घर में वो चिन्ह रहेगा मैं उस घर को छोड़ दूंगा, मगर जिस घर में वो चिन्ह नहीं रहेगा मैं उस घर के पहले संतान को मार दूंगा। मैं आपसे कहता हूं, प्रभु यीशु का चिन्ह, प्रभु यीशु की सामर्थ अगर आपके घर में रहती है, प्रभु यीशु की शक्ति अगर आपके साथ में रहती है, प्रभु यीशु की सामर्थी नाम अगर आपके जीवन में रहता है, प्रभु यीशु के लहू के चिन्ह अगर आपके साथ में रहता है, आपके घर में रहता है, शैतान आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। शैतान आपको कभी भी स्पर्श कर नहीं पाएगा। याकूब के जीवन को देखिए, जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था। अध्याय 19 में उसने कहा कि उसने ईश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं किया। उसके दोस्त लोग आके उससे कहने लगे, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे शरीर में घाव हो चुका है। उसके पत्नी उसे छोड़कर चले गए, उसके बच्चे उसे त्याग दिए, उसके जितने भी संपत्ति था सब कुछ लूट गया, कुछ भी उसके जीवन में नहीं था, मगर उसने अपने भरोसा नहीं लौटा। उसने कहा परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ही ले लेगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा बात हम और आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग वचन को ध्यान नहीं देते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं। तो वो इस वचन को अपने जीवन में अपनाया था। याकूब के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 में लिखा हुआ है, उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास से उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास से उसके साथ मांगेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष को भरेगा, परमेश्वर वो शक्ति को भरेगा। विश्वास के साथ प्रभु यीशु के ऊपर वो लोग निर्भर किए थे, परम यावे ईश्वर के ऊपर वो लोग निर्भर किए थे, और वो विश्वास उन लोगों के जीवन को बदल दिया था। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप भी विश्वास से उसके ऊपर निर्भर करेंगे तो वो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए? अगर हाँ आप तैयार है तो मेरे साथ कहिए कि प्रभु मैं तैयार हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं और मेरा परिवार तेरा सेवा करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे परिवार तेरी आशीष को फैलाए। प्रभु आइए आज परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु जिस तरह से दानियल के 3 चेलों ने तेरे ऊपर भरोसा रखा, निर्भर की, आज तू मेरे भरोसा को भी बढ़ा, मेरे जीवन के भी इस आशीष को तू बढ़ा कि मैं तेरे धन्यवाद कर सकूं। अगर आप तैयार है तो अपने हाथों को बढ़ाइए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए, अपने प्रार्थनाओं के डाली परमेश्वर के पास लाइए। प्रभु से कहिए कि मैं प्रभु तैयार हूँ, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ कि तू मेरे जीवन को बदल दे सकता है। ख़त्म करने से पहले एक जीवित साक्षी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये साक्षी जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे एक लड़का जो बाहर में काम के लिए गए हैं, वो काम के लिए जाने से पहले मुझसे पूछा था कि मैं बाहर के लिए जा सकता हूँ। मैंने उससे कहा मत जाओ, मगर उसने मेरे बात के ऊपर विश्वास नहीं की।
और वो बाहर चले गए काम के लिए। जब वो वहाँ पहुँचे, उससे कहा गया था जो सैलरी उसे दिया जाएगा, वहाँ जाकर वो देख रहा है वो सैलरी उसे दिया नहीं जा रहा है और उससे बहुत ही काम में व्यस्त कर दिया गया है। इस दौरान उसको इस तरह से बीमारी हो जाते हैं कि उसे पता नहीं चलता है। एक दिन वो रो रो कर बाहर से फ़ोन करता है और कहने लगते कि ब्रदर मैं क्या करूँगा पता नहीं है, क्योंकि मैंने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। मैंने उससे कहा अगर तुम उस दिन मेरी बात मान लेते तो तुम्हें ये तकलीफ उठाना नहीं पड़ता। ठीक है, चलो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। गलती सबसे होता है, माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। और मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु तुम्हें इस जगह से निकाल कर, अगर तुम चले गए हो और लौट कर नहीं आओ, क्योंकि देखो तुम जब बाहर गए बहुत पैसा खर्च हो चुका है। अभी प्रभु से प्रार्थना करो। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने उससे चंगा किया प्रार्थना के द्वारा, और उस जगह से जहाँ पर वो जुट चुका था उस जगह से उसे दूसरे जगह पर नौकरी का तलाश करने के लिए उसे आशीष दी। वो दूसरे जगह पर जा सका और वो परमेश्वर की धन्यवाद कर पा रहा है। क्या आप तैयार है प्रभु यीशु के लिए? आइए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथों को उठा लीजिए, अपने आंखें को बंद कर लीजिए, अपने हृदय को खोलिए प्रभु को पुकारने के लिए। प्रभु, जिस तरह से दानियल के 3 चेलों ने तुझे पुकारा था और दृढ़ विश्वास से उन लोगों ने कहा था, हाँ मैं विश्वास करता हूँ मेरा ईश्वर मुझे बचाएगा। आज हम लोग भी तुझसे प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं, यही विश्वास कि हाँ प्रभु तू मुझे बचाएगा, तू मुझे रक्षा करेगा, तू मुझे निकालेगा और सबकी आंखें देखता रह जाएगी कि तू कौन सा परमेश्वर है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तू मेरे प्रार्थनाओं को सुन रहा है। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। सभी को जय यीशु। हमारे स्क्रीन में दिए हुए नंबर नीचे दिखाई दे रहा है, आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग हमें लेटर लिख सकते हैं, आप लोग ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने प्रार्थनाओं के विषय बता सकते हैं और कुछ भी विषय है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं और आपके जीवित परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। आप अपने परिवार में अगर आशीष को चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार में यीशु मसीह की जीवन को चाहते हैं तो हम लोगों के साथ कांटेक्ट कीजिए। हम लोग बताएंगे प्रभु यीशु का जीवन आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु यीशु की आशीष आपके जीवन में आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप अपने घर में दृढ़ मन से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं उस 3 चेलों के तरह भरोसा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने जीवन को तेरे चरणों में समर्पण करें। अगर आप तैयार है तो आइए एक साथ प्रभु के कामों के लिए तैयार होते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप आगे आएंगे और प्रभु का वचन को जरूर फैलाएंगे। प्रभु के वचन को फैलाने के कामों में सहायता कीजिए, अपने हाथों को बढ़ाइए, अपने दान राशि के द्वारा परमेश्वर के मार्ग में आगे आइए कि आपके दान के द्वारा प्रभु का वचन और भी दूर दूरांत फैल सके। आज आपसे विदा लेने से पहले मैं परमेश्वर की आशीष जितने जन आप लोग टीवी के इस प्रोग्राम देख रहे हैं सभी के लिए मांगता हूँ। सभी को जय यीशु।